हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग एक सीरीज लेके आए थे जिसमें हम लोग बात किए थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें 2 लेक्चर वीडियो अपलोड हो चुका है। कल का लेक्चर वीडियो नहीं आने का कारण थोड़ा सा टेक्निकली इशू, लाइट वाइट के चक्कर में हम लोग थोड़ा सा फंस चुके थे। और आज हम लोग पुनः फिर अपने टॉपिक को कंटिन्यूअसली करते हैं। कार्बन इस कंपाउंड का आज 3rd लेक्चर वीडियो हम लोग लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में। और फिर हम लोग बात करेंगे एक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्चुअल चार्ट, जो कि एक बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जिससे आपका स्कूल, एकेडमिक और कंपटीशन बहुत बेहतर ढंग से निकल जाएगा। आप बस इस चैनल को मैक्सिमम लोगों को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि मैक्सिमम बच्चे इस कॉन्सेप्ट का बेहतर ढंग से आनंद उठा सकें, ठीक है। और जो भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोट्स को जानदार तरीका से उस चीज को समझ पाए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पुनः टॉपिक, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और टॉपिक है आपका वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब आप समझो कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब कि कार्बन के पास 3 स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। एक कार्बन विच आर प्रोवाइड 3 यूनिक प्रॉपर्टी, a carbon which are provide 3 unique property, then this unique property is called versatile nature of carbon। यानी versatile nature को ही हम लोग बोलते हैं यूनिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं भाई मेरे? यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी जो कार्बन का होता है, देखते हो सब में कोनो ना कोनो एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो झगड़े करने का हो चाहे किसी चीज का हो, लेकिन यूनिक प्रॉपर्टी होता है। तो उसी प्रकार से कार्बन का भी यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? वर्सटाइल नेचर। जिसको हम लोग क्या करते हैं? वर्सटाइल नेचर। तो कार्बन का हम लोग वर्सटाइल नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब हम लोग कार्बन का वर्सटाइल नेचर बात करेंगे तो कार्बन का 3 वर्सटाइल नेचर होता है, यानी कार्बन का 3 यूनिक प्रॉपर्टी होता है। कार्बन का टोटल 3 यूनिक प्रॉपर्टी होता है, जिसमें से पहला का हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा वैलेंसी। पहला जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रा वैलेंसी। सेकेंड जो होता है हम लोग बोलेंगे कैटिनेशन, और थर्ड जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। थर्ड जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग। चलिए यहां तक आपको क्लियर है। तो कार्बन का 3 बेसिकली प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग बात करेंगे टेट्रा वैलेंसी, सेकंड बात करेंगे कैटिनेशन, और थर्ड बात करेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। आपको सेशन बहुत जानदार, ईमानदार और बेहतर तरीका से आपको दिया जाएगा, जो कि आपके सारे एग्जाम में और टॉपिक जो भी आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं या कोई और साइड बुक को, तो आपको बेहतर समझ में यहां से आपको कंटेंट आएगा कॉन्सेप्ट वाला से, ठीक है। और एकेडमिक सेशन हम लोग का बहुत जल्द ही एक अच्छे टीम के साथ शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको 6 to 12 एकेडमिक का क्लास दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 यूनिक प्रॉपर्टी देखे, कैटिनेशन, टेट्रा वैलेंसी और मल्टीपल बॉन्डिंग। आइए इस तीनों को हम लोग थोड़ा डिटेल व्यू स्टडी कर लें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे टेट्रा वैलेंसी, देखो भाई ये नाम ही से स्पष्ट है, इसका लक्षण साफ है, जग जाहिर है। टेट्रा का मतलब 4 होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। और वैलेंसी का मतलब तो समझते हो, क्या समझते हो भाई मेरे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो और जो 4 बॉन्ड पूरा करे, जिसका 4 वैलेंसी हो, उसको बोलेंगे टेट्रा वैलेंसी। जैसे यदि आप कार्बन को देख रहे हो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, तो आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। और आपको बताया गया था कि जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 बॉन्ड पूरा करता है, उसका वैलेंसी 4 होता है, ठीक है। यहां तक आपको चीजों को क्लियर की गई थी, समझ में आया? तो ये जनरल सेल मेथड हुआ। ये क्या हुआ? जनरल सेल मेथड। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सब सेल मेथड से बताए थे कि इसमें टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो 1:2:2P2, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, 2 होता है। P में कितना होता है, 6, D में 10, जबकि F में कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बताया गया था 2, 2, 4 और 2, 6, टोटल 6 है ना इसके पास। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे आप लोग इसको ऐसे कर लोगे 1:2:2P2। अब देखिए आपको हम इस मेथड से भी सिखा दे रहे हैं। देखिए SPDF, एस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ट्रिक क्या है, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 4 जोड़ोगे 10, 4 जोड़ोगे 14, इतना इलेक्ट्रॉन घूमता है। एस जो है जितने इलेक्ट्रॉन उसका हाफ ऑर्बिटल, केमिस्ट्री में इसको ऑर्बिट है, इसको ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 14 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो घर में अगर शादी ब्याह या कोई पार्टी फंक्शन होता है तो डिब्बा बनाते हो ना, उसके अंदर मिठाई, तो डिब्बा बनाने वाले मेथड को हम लोग ऑर्बिटल मेथड बोलते हैं, और इसमें जो मिठाई भरते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं, उसको बोलते हैं हुन्स रूल। अच्छा, तो इसमें 1 हो गया, इसमें 1 हो गया और P में 3 हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 1 ऊपर तो 1 नीचे। इलेक्ट्रॉन भरने का रूल है 1 ऊपर और 1 नीचे, और हुन्स रूल इस ब्लॉक के लिए वैलिड नहीं है। हुन्स क्या बोले थे कि जब P में 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो जब तक इलेक्ट्रॉन 1 गो ऊपर नहीं भरेगा तब तक वो नीचे में पेयर लगना शुरू नहीं होगा। जैसे 4 है तो 1 2 3 4 ऊपर भर गया तब नीचे, ये नहीं कि 4 है तो 1 2 3 4 भरेंगे, ये सब गलत है। तो इसी प्रकार से एक IAS के या फिर किसी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन दिया था कि क्या बताइए कि P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये मेथड सही है कि 1 2 3 4 5 6। तो हालांकि वो बंदा बोल दिया था कि सर दोनों सही है, लेकिन एक्चुअली भरने का मेथड दोनों का अलग अलग था। पहले ऊपर वाला में हमने क्या किया था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर के फिर पेयर लगाया था, और नीचे वाले में 2 2 करके भरा था। तो तरीका क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरेगा, भर जाएगा, तब पेयर लगना शुरू होगा, ये मेन तरीका है। तो अब देखिए इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2 है, 1 और 1 2। तो कहा गया था, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जितना लोन पेयर, ये हो गया शेयर्ड, ये हो गया शेयर्ड, तो इससे वैलेंसी नहीं निकलता है, वैलेंसी निकलता है लोन पेयर से। वैलेंसी कहाँ से निकलता है, लोन पेयर से निकलता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग समझो कि अगर कोई एक बैट्समैन जो है वो मेन आपका 2 है, जैसे एक रनिंग साइड पे है और एक क्रीज पे है, तो 2 बैट्समैन है, एक 49 पे खेल रहा है और एक 8 रन पे खेल रहा है, और मैच जीतने के लिए 2-3 रन चाहिए। तो 8 वाले से कोई इतिहास नहीं बनेगा, लेकिन 49 वाले को अगर वो रन अप करके उसको दे देता है तो वो चौका या छक्का मारेगा, तो उससे उसका 2 फायदा होगा। पहला फायदा उसका क्या होगा कि पहला फायदा उसका ये होगा कि उसका अर्धशतक भी बन गया, मैच भी जीत गया, और अर्धशतक बनने से एक नया रिकॉर्ड भी उसके नाम से दर्ज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर इसमें P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो हाफ फिल होगा, और 6 भरेगा तो फुल फिल। तो ये क्या कहता है कि तुम तो फुल फिल हो गए हो, तो हमको कम से कम हाफो फिल तो होने दो, हमको तो कम से कम 3 होने दो। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसको ये दे देता है, ठीक है, कि चल भाई कम से कम तू आधा स्टेबल हो जा और हम भी आधा हो जाएंगे। तो यहाँ से एक हट के, यहाँ से एक हट के एक आ जाता है यहाँ पे। तो अब बताइए लोन पेयर टोटल कितना बच गया। अब अगर लोन पेयर बात करें तो टोटल कितना बच गया, 1 2 3 4, तो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या होता है, 4 होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका थोड़ा सा लेवल वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझना होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। तो कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4, यानी कार्बन जो है मिला जुला के 4 बॉन्ड पूरा करेगा। कार्बन जो है मिला जुला के कितना बॉन्ड पूरा करेगा, 4। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, टेट्रा वैलेंसी। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सेकेंड टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, देखते हो अगर स्कूल में प्रेयर होता है तो लड़का का लाइन है तो उसमें लड़की नहीं लगेगी, और लड़की का लाइन है तो उसमें लड़का नहीं लगेगा। मतलब कि सेल्फ लिंकेज का मतलब कि कार्बन का चयन है तो सिर्फ सीधे कार्बन ही रहेगा, अगल बगल कोनो घूम सकता है।
लेकिन उसके मेन चैन में कोई नहीं घूमेगा। तो द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन, लोहा का अगर सिक्कड़ है तो बीच में लकड़ी डालोगे तो टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो लोहा का सिक्कड़ है तो सब जगह रिंग लोहा का ही होगा। तो उसी प्रकार से कैटिनेशन का होता है कि मेरे लिंकेज में अगर कार्बन है तो सब जगह क्या होना चाहिए, लिंक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, कार्बन का। भले साइड में कुछ जुड़ जाए उससे हमको मतलब नहीं है। तो द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इनटू ओपन चैन स्ट्रक्चर, क्लोज चैन स्ट्रक्चर और ओपन ब्रांच चैन स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला, इस चीज को ध्यान से सुनो। द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इनटू ओपन चैन स्ट्रक्चर, क्लोज चैन स्ट्रक्चर और ओपन ब्रांच क्लोज ब्रांच चैन स्ट्रक्चर, यानी कार्बन के चैन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन का लिंकेज होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। अब जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें, ठीक है। देखिए अब जैसे सेल्फ लिंकेज की बात क्या की, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ये सेल्फ लिंकेज चैन हो गया। तो कार्बन दो 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया। तो ये कार्बन के लिंक में सिर्फ और सिर्फ कौन आया है, कार्बन ही आया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपन चैन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चैन स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया ओपन चैन स्ट्रक्चर। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये भी ओपन चैन स्ट्रक्चर, लेकिन कार्बन के नीचे कार्बन लग गया, कार्बन के ऊपर कार्बन लग गया। तो ये ओपन में ब्रांच है। और यदि इसे पेड़ को सीधे हो गया तो देखते हो कि साइड में निकलता है कोनो कोनो स्टीम ऐसे करके, तो ये हो गया ओपन में ब्रांच, ठीक है। तो अब ये कार्बन का ये भी 4 बॉन्ड पूरा करेगा, ये भी कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा करेगा। तो ये ओपन ब्रांच चैन स्ट्रक्चर हो गया। बताया समझ में। तो कार्बन के लिंक में सिर्फ और सिर्फ कौन मिल रहा है, कार्बन ही मिल रहा है। अगर हम लोग इसको क्लोज चैन में देखें तो जैसे मान लो कि कोई भी चीज क्लोज बनाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, कार्बन 3, और जहां पे ये कॉर्नर होता है वहीं पे कार्बन का जगह होता है। तो ये हो गया क्लोज चैन। तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज चैन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज चैन स्ट्रक्चर। जैसे अगर कोई पूछेगा कि इसमें कार्बन कितना है, तो जहां पे कॉर्नर है वहीं पे आपका क्या होता है, कार्बन होता है। इसको याद रखना। अगर क्लोज में ब्रांच देना होगा तो मान लो देखो, अगर हम लोग इसका बात कर रहे हैं तो ये तो आपका क्लोज चैन हो गया। अगर इसमें हमको ब्रांच देना होगा तो ये हो गया आपका क्लोज ब्रांच है। ये क्या हो गया, 1 2 3 1 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, तो ये आपका हो गया क्लोज चैन स्ट्रक्चर, हो गया क्लोज ब्रांच चैन स्ट्रक्चर। तो कैटिनेशन क्या समझ में आया कि देखो कार्बन के लिंक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है, बाकी अगल बगल कौनो भंडरिया सकता है, बाकी अगल बगल कौनो घूम सकता है। तो द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इनटू ओपन चैन स्ट्रक्चर, ओपन ब्रांच चैन स्ट्रक्चर, क्लोज चैन स्ट्रक्चर, क्लोज ब्रांच चैन स्ट्रक्चर, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में एक तीसरा यूनिक प्रॉपर्टी आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या आएगा भाई मेरे, तीसरा यूनिक प्रॉपर्टी आएगा जिसको क्या कहेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या कहता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, when one carbon unite with another carbon atom with the help of single bond, with the help of double bond, with the help of triple bond, एक कार्बन दूसरे कार्बन से या तो सिंगल बॉन्ड से बंधेगा, या तो डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से। इसी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। हालांकि कार्बन तो 4 बॉन्ड पूरा करता है, तो कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड से क्यों नहीं बनता है, इसका जवाब आप ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दोगे, ठीक है, कि कार्बन जो है ये क्यों नहीं होता है। हालांकि ये 3 होता है। When carbon unite with another carbon atom with the help of single bond, with the help of double bond, with the help of triple bond, एक कार्बन दूसरे कार्बन से समन्वित होगा, किससे, या तो सिंगल बॉन्ड से,
या तो डबल बॉन्ड से या तो ट्रिपल बॉन्ड से। इसी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। अब कार्बन का 4 बॉन्ड है, एक हो गया 2 3 4, एक हो गया 2 3 4, 2 हो गया 3 और 4, 2 हो गया 3 और 4। अगर कोई 2 3 4 हिने कर लिया तो उसका झोटा पकड़ के लड़ाई मत करना तुम लोग, ठीक है? उसका भी सही, तुम्हारे भी सही है यार, अपनी अपने जगह पे सब लोग सही ही होते हैं ना। चलिए, ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब 3 हो गया, एक देंगे 4 3, यहाँ यहाँ वहाँ कहीं दे दो 4। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल बॉन्डिंग। यानी व्हेन वन कार्बन यूनाइट विथ अनदर कार्बन एटम विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्डिंग। यानी आज के क्लास में, अभी के क्लास में हम लोग का ये यूनिक प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अभी के क्लास में हम लोग का ये क्या खत्म हुआ? यूनिक प्रॉपर्टी खत्म हुआ। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात करना शुरू करेंगे। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको आप लोग जरा ध्यान से समझोगे। एक आपको हम बेसिक फ्लो चार्ट दे रहे हैं और उस बेसिक फ्लो चार्ट से आगे का क्लास पूरा बेहतर हो जाएगा। जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब जैसे अल्केन में हम लोग बात करेंगे, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझना, जीएफ का मतलब होता है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला दुगना प्लस 2, ये सब चीज हम लोग ट्रिकली वाइज अभी देखने वाले हैं कल के क्लास में। आज के क्लास में उसको पढ़ने का पहले ढांचा क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्चुअल चार्ट हम लोग देख लें इसका। हालांकि आज का क्लास का पीडीएफ नोट्स और जो पिछले क्लासेस का पीडीएफ नोट्स था, ठीक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिया जाएगा, ठीक है? बेसिक फ्लो चार्ट, ठीक है? हम लोग बेसिक फ्लो चार्ट देखेंगे, इस चीज को ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, वही विक्की को बताया था ना कि सी का मतलब कैटरीना या करीना और एच का मतलब ढेर, उसके चक्कर में करीना को छोड़ो, कैटरीना को पकड़ो, ठीक है? कैटरीना के चक्कर में ढेर पहले घूम रहा था, लेकिन लास्ट में कैटरीना के हाथ में कौन आया? विक्की कौशल, हाइड्रोजन आया। तो यहाँ पे आपको समझना है कि चक्कर में तो ढेर था लेकिन पकड़ाया किससे? विक्की कौशल से। तो HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, यही दोनों मिल गया। अब इसका धीरे धीरे बच्चा होते जाएगा तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ग्रुप में बनते जाएगा, ठीक है? तो HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 भाग में बाबू बांटना। एक को बोलना ओपन चैन स्ट्रक्चर, एक को आप बोलना ओपन चैन स्ट्रक्चर। और ओपन चैन स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। ओपन चैन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक कंपाउंड। द कार्बन विच कॉन्टेन ओपन चैन स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन के बीच में जब ओपन चैन स्ट्रक्चर होगा उसी को बोलते हैं हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड। कार्बन कार्बन के बीच में जब ओपन चैन होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफैटिक कंपाउंड। जबकि कार्बन कार्बन के बीच में क्लोज चैन होगा तो इसको बोलेंगे साइक्लिक रिंग या फिर क्लोज चैन स्ट्रक्चर, ठीक है? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ओपन चैन होगा तो एलिफैटिक कंपाउंड, जब कार्बन कार्बन के बीच में रिंग या फिर क्लोज या फिर साइक्लिक क्लोज वाला स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड। अब ओपन चैन एलिफैटिक कंपाउंड 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है आपका सिंगल बॉन्ड वाला और अनसैचुरेटेड में आता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो सिंगल बॉन्ड वाला आता है अल्केन, जबकि अनसैचुरेटेड में 2 आता है जिसमें से एक का नाम है अल्कीन और एक का नाम है अल्काइन, ठीक है? इस चीज को ध्यान दोगे आप लोग, इस चीज को आप लोग ध्यान दोगे। क्या क्या आपको बताया कि सैचुरेटेड में बाबू सिंगल बॉन्ड वाला अल्कीन आता है और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या आता है? अल्काइन। सिंगल बॉन्ड का मतलब याद रखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, याद रखना क्वेश्चन। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। तो याद रखना सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है, जबकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है। 1 पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड टूटेगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे अगर हम दे दिए कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है
तो सिग्मा 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सिग्मा पाई कितना है 1 1 2। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो ओपन चेन और क्लोज चेन वाला। ओपन चेन एलिफैटिक को दो भाग, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड अल्केन और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्कीन और अल्काइन आएगा, ठीक है। चलिए, जगह कम पड़ने के कारण इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं किसका, साइक्लिक का। तो साइक्लिक का आप बाबू जब बात करोगे तो साइक्लिक में भी दो बात आता है। साइक्लिक में भी दो, एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक और एक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। यानी साइक्लिक कंपाउंड को भी दो भाग में बांटेंगे, एक को बोलेंगे होमोसाइक्लिक और एक को बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम, यानी जो बंद आकृति होगी, क्लोज चैन होगी, वो सेम एलिमेंट से। और हेट्रो का मतलब जिसमें अलग, जैसे कार्बन का अगर चैन था तो कार्बन में ऑक्सीजन आएगा, पॉलीवैलेंट एटम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर आएगा। तो कार्बन में ऑक्सीजन आया ना, कार्बन और हाइड्रोजन तो ये दोनों सेम है ना, कहे कि परिवार बन गया। अब तो ये दोनों कामे करेगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बदले क्लोज चैन में अगर कोई और आएगा पॉलीवैलेंट एटम लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, तो वो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का क्लोज चैन बनेगा तो ये हो गया होमो। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को कितने भाग में, दो भाग में। एक का नाम है एलिसाइक्लिक, एक का नाम है एलिसाइक्लिक और एक का नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग डिटेल में बेंजीन के बारे में। एरोमेटिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन के बारे में। जबकि एलिसाइक्लिक हम लोग स्टडी करेंगे तो सेम कहानी एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए कि जो हम लोग एलिफैटिक पढ़ेंगे वही एलिसाइक्लिक है। बस अंतर यही रहेगा भाई मेरे दोस्त मेरे, कि एलिसाइक्लिक ओपन के लिए था जबकि एलिसाइक्लिक जो है वो क्लोज चैन के लिए होगा। तो इसमें भी आपका आएगा सैचुरेटेड, इसमें भी आपका क्या आएगा, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, और इसमें आएगा अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, ठीक है। और जब हम लोग सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक पढ़ेंगे तो इसमें वही बात आएगा, बस से क्लोज चैन है तो साइक्लो लग जाएगा, जिसमें हम लोग साइक्लो अल्केन देखेंगे। और इसमें हम लोग दो बात देखेंगे, जिसमें से एक का नाम क्या आ जाएगा, साइक्लो अल्कीन, और दूसरा का नाम आ जाएगा साइक्लो अल्काइन। एक का नाम आ जाएगा साइक्लो अल्कीन और दूसरा का क्या नाम आ जाएगा, साइक्लो अल्काइन, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। जब यहां तक आपको इस चीज को क्लियर हुआ तो एक बार माइंड मैप हम आपके माइंड में सेट कर दे रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन दो भाग में, एलिफैटिक और क्लोज रिंग चैन। एलिफैटिक का मतलब ओपन चैन वाला और रिंग चैन क्लोज का मतलब क्लोज चैन वाला। एलिफैटिक का दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड अल्केन, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अगर क्लोज चैन की बात करेंगे तो उसको दो भाग में, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्लोज चैन लेकिन सेम हाइट, कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कि उसमें उसके क्लोज चैन में पॉलीवैलेंट एटम एंट्री करेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये सब चीज, ठीक है। फिर होमोसाइक्लिक को दो भाग में, होमोसाइक्लिक को दो भाग में बात करेंगे। एक का नाम है एलिसाइक्लिक और एक का नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक में हम लोग बेंजीन वाला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। और जबकि हम लोग एलिसाइक्लिक को भी दो भाग में बांटेंगे, जैसे इधर एलिफैटिक को बांटे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो क्लोज के लिए साइक्लो अल्केन, और अनसैचुरेटेड है तो फार्मूला हो जाएगा साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन। एक हल्का सा सबका फॉर्मूला बता देते हैं जो आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, और एक होता है अल्काइल, ठीक है। अल्केन का जीएफ का मतलब कहीं और मत जाना, कहां जाना है, जनरल फार्मूला
और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। लेकिन आप याद रखोगे दुगना प्लस दो, इसका हम आपको इतना बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे ना आने वाले क्लास में कि बस देखते ही कंपाउंड का क्वेश्चन वैश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। अल्कीन का फॉर्मूला होता है दुगना प्लस दो, अगर C4 तो H10, C10 तो H22, C5 तो H12। अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है दुगना, वो क्या होता है दुगना CnH2n। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है दुगना C10 तो H20, C4 तो H8। और अल्काइन का होता है दुगना -2, अल्काइन का होता है दुगना -2, अगर C4 तो 4 का दुगना 8 है, 2 घटा दोगे तो 6। ठीक है। अल्काइल का होता है जनरल फार्मूला दुगना +1 CnH2n+1। अल्काइल का होता है दुगना +1 CnH2n+1। ये अल्काइल हो गया। ठीक है। अब यहां के बाद एक चीज को रफ कर लो और एक कॉन्सेप्ट को और सीख लो। अल्काइल तो क्लियर आपको हो गया। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जितना मैं बता रहे बस थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे दोगे तो आप आने वाले समय में केमिस्ट्री में राज करोगे। ठीक है। जो फार्मूला अल्कीन का होगा, अगर हम लोग क्लोज चेन जब पढ़ेंगे तो वही फार्मूला बन जाता है किसका साइक्लोअल्केन का। अभी फार्मूला माइंड सेट कर रहे हैं, जो फार्मूला अल्कीन का अगर क्लोज चेन पढ़ेंगे तो वही फार्मूला हो जाएगा किसका साइक्लोअल्केन का। और जो फार्मूला अल्काइन का वही फार्मूला जब क्लोज चेन पढ़ेंगे तो किसका हो जाएगा साइक्लोअल्कीन का। और अगर हमको नया खोज करना होगा किसका साइक्लोअल्काइन, तो बाबू इतना आपको टैलेंटेड ढंग से किसी चीज को पेश किया जाएगा कि कुछ रटना नहीं है, सारा दिल लग जाएगा समझने से ही। सिर्फ समझते चलो, बहुत एक से एक आपको तरीका दिया जाएगा। क्या कर रहे हो, 2 घटा रहे हो, 2 घटा इसमें से तो इसमें से 4 घटा दो तो क्या हो जाएगा CnH2n-4। यानी आज के क्लास में सारा आपको मेन कॉन्सेप्चुअल चीज बताया गया। कल जब हम लोग पुनः अपने YouTube चैनल पे मिलेंगे क्लासेस के साथ, सेशन के साथ, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे एलिफैटिक और कैसे किसी भी कंपाउंड को हम 5 तरीका से आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, जो हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से दे दिया जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।